You've caused quite a storm in the Supreme Court of India and in the legal fraternity with a statement that you... कॉलेजियम पर बहस के बीच कानून मंत्री रिजिजू का बड़ा बयान, जजों को चुनाव... Mine is transparency, accountability. When there is a system in place which is not accountable, which is not transparent, which is opaque, then if the concerned minister doesn't speak out, who else should? So I'm basically stating... वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट और मोदी गवर्नमेंट में लेके एक तीखी बहस छिड़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होता है उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 2022 में नेशनल जुडिशल बिल राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर के तौर पर एक पेश होता है। उसके बाद में ये तीखी बहस लॉ मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर हैं वो बोलना चालू कर देते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसमें जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे एक्टिव मोड में आता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट को अच्छे सबक सिखाने के लिए काफ़ी अच्छे फैसले देता है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस होता है अनूप बारवाल वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो 2 मार्च 2023 को बहुत ही बोल्ड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया कि जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा का जो लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर होगा या अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगी पीएम, और सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। यानी कि जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है सीबीआई डायरेक्टर का, ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जा सके, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का 2024 में, उसमें ये ट्रांसपेरेंसी, ये निष्पक्षता, ये इंटीग्रिटी बनाई रखी जा सके। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो हमारे 11 नवंबर 2022 को अपॉइंट हुए थे और 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। यानी 2 साल तक वो जज रहना है। और इसी बीच में ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि इसी बीच में लोकसभा के इलेक्शन होना है। तो मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा जजों का ट्रांसफ़र है, जजों की नियुक्ति है, वो हम अपने हिसाब से करें, क्योंकि ये झूठे चुनावी वादे कर देते हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अब उन्हें ये डर लगा रहता है कि ये जो चुनावी वादे हैं, अगर इन पे कोई ऑब्जेक्शन, इन्हें कोई रोक सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा देगा तो इनकी स्कीम भी बंद हो सकती है, कोई से जो डिसीजन लेते हैं वो भी इनका स्टक डाउन हो सकता है। तो अपने हिसाब से ये उसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी तीखी टिप्पणी की कि जो है उसमें अपॉइंटमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा या जो पैनल है कॉलेजियल सिस्टम में उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें जो अभी रिसेंटली में जज आए हैं जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, वो बहुत ही अच्छे बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली में एक कंट्रोवर्सी चली जिसमें कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एफआईआर लिख ही नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरफेयर किया उसके बाद में एफआईआर रिटेन हुई, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी किस्में सुनाई गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने हिडन वर्क जो रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, तो उसमें एक प्ली फाइल हुई, उसमें बताया गया कि जो मीडिया उछाल रही है या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या और जो सोशल मीडिया, उस पर रोक लगाई जाए और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ना बाहर आई जाए जो हिडन वर्क ने दिखाई है, ताकि देश में शांति बनाए रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम जो है प्रेस के फ्रीडम पर रोक नहीं लगा सकते। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इन्होंने कन्विक्ट जो 2002 के गुजरात राय के कन्विक्ट थे उन्हें रिलीज़ करा, वो प्ली एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद में जो एक रिसेंटली में केस हुआ था एडल्ट्री का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से उसका डिसीजन दिया। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो नज़रिया है, उसे अच्छे से टैकल कर रहे हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो टर्म है 2 साल, वो इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि इसी दौरान लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। लोकसभा को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये मोदी गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि वहाँ पर जाके जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन बैठे, ताकि हम जो है डिसीजन लें, उस पर कोई रोक ना लगा जा सके।
डीवाई चंद्रचूड़ के अगर बारे में बात करें तो ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये 2 साल तक रहेंगे। इनकी हिस्ट्री देखें तो ये बॉम्बे में इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी थे वाई.बी. चंद्रचूड़, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो इनका भी कॉलोनियल ऐसा है कि इनकी भी जो चाचा भतीजे वाला है वो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने देखा। गवर्नमेंट का भी लीगल एक बर्डन था, लीगल एक मैसेज था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है कि नेपोटिज्म काफ़ी है, उसे देखा जाए। और कंट्रोवर्सी यहाँ देखने को मिली कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अच्छे से लेजिस्लेचर के द्वारा जो जितने भी कानून पास होते हैं उस पर रोक लगा देता है। क्योंकि अभी रिसेंटली में अनूप बरवाल जो केस हुआ था उसमें क्या नाम है, सीबीआई के डायरेक्टर के मुताबिक जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है वैसे होना चाहिए। उसके बाद में और जो गवर्नमेंट के डिसीजन लिए गए थे प्रीवियस में, जैसे रंजन गोगोई जो राम जन्मभूमि में शामिल थे, उन्होंने डिसीजन लिया, उसके बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। राम जन्मभूमि में एक जस्टिस और शामिल थे, जस्टिस एस ए बोबड़े, उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी लॉ का चांसलर बना दिया गया। एक और शामिल थे जस्टिस अब्दुल नज़ीर, उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। तो ये अपने तरीके से, क्योंकि 3 पिलर हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों पिलर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहती है गवर्नमेंट और अपने हिसाब से पूरा जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहती है, ये आप इसके प्रीवियस ईयर के जो डिसीजन है, प्रीवियस ईयर के अपॉइंटमेंट है, उसे देख के भी आप जज कर सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे उन्हें अपॉइंट कर दिया गया राज्यसभा का मेंबर। जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे, उन्हें अपॉइंट कर दिया गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। जस्टिस ऐसे बोबड़े थे, उन्हें मुंबई लॉ मिनिस्ट्री का चांसलर बना दिया गया। तो ये किस तरीके से अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ अपने जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और बहुत ही अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि एक केस आया था बंद लिफाफे वाला कि हम नाम देंगे जिसमें बंद लिफाफा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया कि बंद लिफाफा नहीं लेंगे हम, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो दिया है वो क्या है। तो ये कंट्रोवर्सी को लेके गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस चली हुई है। रिसेंटली में ब्रजभूषण का भी केस हुआ जो कोई एफआईआर लिख नहीं रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, उसके बाद एफआईआर लिखी गई। तमाम ये चीज़ों को देख के गवर्नमेंट, क्योंकि पूर्ण बहुमत में उसे अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट जब पूर्ण बहुमत में होती है उसे अगर उसका कोई अगर घेराव करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति में हमारा जो है योगदान होना चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से जो है अच्छे से रूल कर सकें। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और बहुत ही अच्छे से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनकी टर्म इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि वो लोकसभा के 2024 के लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे वो उन्हीं की निगरानी में, यानी कि उन्हीं की उस टाइम पे चीफ जस्टिस, वो उस टाइम सर्विंग चीफ जस्टिस होंगे। तो उन्हें अच्छे से मैनिपुलेट करने के लिए वो ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।